हेलो दोस्तों। तो आप लोगों ने बोला था कि मुझे पीपीएससी की वेबसाइट से जितने भी क्वेश्चन जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर्स में या फिर पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, या फिर बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम थे जो कि जिसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस जनरल साइंस के पूछे गए थे। तो मैंने 70+ क्वेश्चंस उठाए हैं वहाँ से। और मुझे लगता है कि जो पीपीएससी है ना, वो क्वेश्चंस वहाँ पे रिपीट मिलते हैं। तो अगर आप ये 70 क्वेश्चंस कर लोगे तो इसमें नियर अबाउट आपको 10 क्वेश्चन तो आपको शॉर्ट शॉर्ट मतलब इसमें से आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। अगर उस तरह से नहीं मिलते तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो आप उसको मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार भी ये क्वेश्चन ऐसे इस फॉर्म में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू मेजर टाइम। तो इसमें राइट आंसर लाइट ईयर है, क्योंकि जो लीप ईयर, ट्रॉपिकल ईयर और सेड्रियल ईयर है ये टाइम को मेजर करते हैं, और लाइट ईयर डिस्टेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टोन इट हैपन्स। जब आप एक स्टोन को हिट करते हो, आपके ऊपर रिएक्शन होता है स्टोन के द्वारा। जितनी फोर्स आप स्टोन पे लगाते हो उतनी फोर्स आपकी बॉडी पे लगती है, तो इस कारण आपको दर्द होता है। तो आंसर इज रिएक्शन। हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ बोलता है कि जो पानी में प्रेशर एक्सर्ट होता है तो वो हर एक डायरेक्शन में सेम होता है, तो इसके कारण आपके जो ब्रेक्स लगते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट suitable एज द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स क्या करते हैं, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। अब आपने कहीं से बिजली लेके आनी है जहां से मैन्युफैक्चर हो रही है, तो आप वहां से लेके आओगे अपने घर तक, तो कितनी एनर्जी लॉस हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स क्या करते हैं कि उसको हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके अपने घरों तक लेके आते हैं। और ट्रांसफॉर्मर्स में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसके कारण करंट इंड्यूस होता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण ना, मतलब करंट एक नेक्स्ट नियर बाय कॉइल में ना इंड्यूस होने लग जाता है। तो वो करंट को आपने क्या करना है, करंट को आपने मैक्सिमम करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उस लॉसेस को बचाने के लिए कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा हीट की फॉर्म में लॉस ना हो जाए, तो सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, करंट भी बढ़ जाता है, और आपकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो आपकी वोल्टेज है, वो भी बढ़ जाती है। तो ये बेनिफिट है इसका। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ विच कलर सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई इज द हाईएस्ट। ग्रीन कलर मैंने आपको बताया था पहले भी। What happens when a magnet is dropped into a solenoid whose two ends are connected to each other? While crossing the loop, it will fall with an acceleration. क्या होता है ना, एक चुंबक ले लो, चुंबक को आपको सोलेनाइड के ऊपर गिराओ। सोलेनाइड क्या है, एक बॉडी है। मान लो एक चुंबक को आप दूसरी चुंबक के ऊपर गिरा रहे हो, तो क्या होगा, थोड़ी सी रिपल्शन होती है ना उसमें। तो रिपल्शन के कारण उसका जो नीचे वो एक्सेलरेशन है ना, वो जी के, वैसे तो जी के इक्वल होनी चाहिए थी, लेकिन जो उसको वो रिपल्शन मिली उसके कारण उसका जो जी की वैल्यू है वो लेस देन जी होगी। तो राइट आंसर क्या होगा, लेस देन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय अ व्हाइट लाइट इन फ्रेसनेल्स बाय प्रिज्म अरेंजमेंट द सेंटर फ्रिंज इज। जो एक ये बाय प्रिज्म है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ मेजर करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो अगर वो मोनोक्रोमेटिक लाइट करता है ना, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। अब वो बोल रहा है कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक की जगह व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो सेंटर फ्रिंज में भी वैसा ही कलर नजर आएगा, व्हाइट ही नजर आएगा। तो राइट आंसर इज व्हाइट। कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज सेल इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर आवर्स। देखो, जैसे कि आपका मान लो एक स्टोरेज सेल है, तो स्टोरेज सेल में जो उसका सेल की कैपेसिटी है ना, वो हम करंट में मेजर करते हैं। अभी 1 घंटे में वो कितना चार्ज हो सकता है, जैसे कि आपके इन्वर्टर्स हैं, ठीक है। तो एम्पियर आवर इज द राइट आंसर। अब वो बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर, करंट मैक्सिमम कब होगा, जब रेजिस्टेंस 0 होगा। तो राइट आंसर इज डी। आइस क्यूब को बीकर में डाला, वो फ्लोट करने लग गई। थोड़े टाइम के बाद आइस उसमें मेल्ट कर गई,
तो उसमें अब जो पानी का लेवल है वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा। मैंने आपको बताया था वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। Constant force F is applied on a body. The power P generated is related to the time elapse. याद कर लो, फोर्स पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी टाइम के प्रोपोर्शनल रहती है। तो F कांस्टेंट हो गया, पावर इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम लैप्स, तो पावर किसके प्रोपोर्शनल होगी, टाइम लैप्स के। इन विच ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन इज द हाईएस्ट। तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में पता, एम्पलीफायर क्या होता है, जैसे कि आपको स्पीकर है ना, स्पीकर क्या करते हैं, लो एम्पलीफाइड वैल्यू को हाई एम्पलीफाइड वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए आपको थोड़ी सी साउंड इतनी ज़्यादा सुनाई देती है, तो वो एम्पलीफायर करते हैं। ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर जैसे कि आपके पास पहले कोई सिग्नल आया, वो नेगेटिव सिग्नल है, उसको पॉजिटिव सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो पहले सबसे पहले ट्रांजिस्टर में होता है ना, वो बेस होता है, बेस से हमें सिग्नल मिलता है। अमीटर क्या करता है, अमीटर उसको ऑपोजिट सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। मान लो नेगेटिव सिग्नल आया तो उसको पॉजिटिव सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब वो पॉजिटिव सिग्नल आगे जाके क्या करेगा, स्पीकर में जाएगा, और स्पीकर में उसकी साउंड बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर है कॉमन अमीटर। Gaussian surface encloses no charge. Which of the following is trust for a point inside it? Gaussian surface ना, एक Gaussian नाम का बंदा था, उसने क्या किया था, उसने बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हमने किसी पॉइंट पे, या इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करनी हो, तो हम उस पॉइंट के नियर अबाउट एक सर्कल बनाएंगे, और सर्कल में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टडी करेंगे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को हम स्टडी कर लेंगे तो उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पुट कर रहा है कि अगर वहां पे कोई चार्ज नहीं है, गॉसियन सरफेस के अंदर, वो सर्कल के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो सकती है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है डी। अगर यहाँ पे होता मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो राइट आंसर होता। A cylindrical conductor is placed near another positively charged conductor. The net charge acquired by cylindrical conductor will be. तो देखो यार, अब क्या किया आपने, एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के सामने रख दिया, अब उसमें क्या है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो सिलेंडर की क्या होगा ना, सिलेंडर की एक वॉल में तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और उसकी दूसरी वॉल में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बट नेट कितना होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर जीरो हो जाएगा। तो आंसर इज जीरो। व्हाट इज द नेचर ऑफ नेट चार्ज ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर हैं, इसमें क्या होता है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और होल जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कम होते हैं। पी टाइप में इसका उल्टा होता है। बट जो एटम होते हैं ना इसमें, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। तो आप एक न्यूट्रल को न्यूट्रल में ऐड करोगे तो क्या आएगा आंसर, न्यूट्रल ही आएगा। तो राइट आंसर इज न्यूट्रल। मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड स्टेट डिवाइसेज इज सिलिकॉन, जिससे कि आपके मदरबोर्ड, लैपटॉप के मदरबोर्ड भी उससे ही बनते हैं। अब एक फोर्स थी पहले 10 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स, बॉडी जस्ट स्लाइड करने लग गई, उसके बाद वो फोर्स को कम कर दिया 5 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो जाएगी, जितनी आप फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड पोजीशन इज। आप देखोगे जैसे कि एक पेंडुलम रोटेट कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, पहले वो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, फिर जाके जीरो हो जाती है, फिर वो जीरो होती है, फिर मैक्सिमम हो जाती है। तो ये किसके द्वारा हम शो कर सकते हैं, इलिप्स के द्वारा हम इसको शो कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज इलिप्स। अगर हम इफ वी डबल द रेडियस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल कीपिंग द करंट अनचेंज्ड, व्हाट विल हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद कर लो, इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। तो करंट यहाँ पे कांस्टेंट है, रेडियस आपने कर दिया डबल, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, हाफ हो जाएगा। इन अ स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन विल ऑलवेज फॉर्म अ 4 बॉन्ड, CH4 का एग्जांपल ले लो। पॉलीमर्स क्या होते हैं, जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की चेन बनी होती है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें हो सकते हैं। तो उसमें फोर्सेस कौन सी होंगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जो विटामिन सी मिलता है इनमें से कौन से फ्रूट से मिलता है। तो मिल्क एंड योगर्ट, नो, ब्रोकली एंड ग्रीन पेपर से आपको विटामिन सी मिलता है, याद रखिएगा।
विच फोर्सेस मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सॉलिड CO2। तो आपने याद रखना है कि जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेज होती हैं ये होती हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, और ये बहुत वीक होती हैं एज कंपेरिजन टू मेटेलिक बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। उसी के कारण पानी उस पर स्टिक करता है, कैपिलरी के साथ स्टिक करता है और उसके कारण वो राइज करता है कैपिलरी ट्यूब में। एस्टेल्डिहाइड एंड एसीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय अ फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। याद रखिएगा। डिटोल इज यूज्ड एज, सबको पता है डिटोल एंटीसेप्टिक है यार, आजकल तो सभी को पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड। जो आपका ब्लड है ना, ब्लड में अब हेमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ, मतलब उसके साथ स्टिक कर जाता है ऑक्सीजन, फिर वो ऑक्सीजन को कैरियर बनाता है और आपके लंग्स तक लेके जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हेमोग्लोबिन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डिफर फ्रॉम अमोर्फस सॉलिड इन दैट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, ये इसका शेप ना बहुत, मतलब एक लॉन्ग चेन बनाते हैं ये। और अमोर्फस सॉलिड्स कौन से होते हैं, जो कि इरेगुलर शेप में होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आपने ग्लास देखा होगा ना, ग्लास में मतलब आप लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अगर साइंस स्टूडेंट्स हैं तो इसका एग्जांपल है ग्लास, जिसकी की लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं और लॉन्ग फॉर्म में बनते हैं, चेन में बनते हैं। विच वन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेन रिलीवर आयोडेक्स। तो इसका राइट आंसर है मिथाइल सिसलेट। इसको याद कर लीजिए आप। एन आइडल गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज। अब आइडल गैस क्या होती है, जिसमें कि फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स निग्लिजिबल होती हैं। तो अगर उनमें फोर्सेस निग्लिजिबल रहेंगी तो वो लिक्विफाइड कैसे रह पाएंगी। तो लिक्विफाइड जैसे लिक्विड होते हैं, उनमें आपस में क्या होता है, फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स में। तो इसका राइट आंसर है डी। टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ये याद कर लीजिए। Which of the following statement is incorrect for the anode rays? They are deflected by electromagnetic field. Their EMI ratio depends on the gas in the discharge tube used to produce the anode rays. The EM ratio of anode rays is constant. They are produced by the ionization of the gas in the discharge tube. E by M ratio क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज अपॉन मास रेशो। जो एनोड रेज होती है ना, ये पॉजिटिव रेज होती हैं। आप लगा लो कि पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं उनकी जो रेज एक साथ मिलके बनती हैं वो एनोड रेज बनती हैं, और जो कैथोड रेज होंगी उसमें जो नेगेटिव रेज होंगी वो सारी मिलके आपस में बनेंगी। बट जो उसका चार्ज अपॉन मास रेशो है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। बट अगर आप उसमें गैस उसमें चेंज कर दोगे ट्यूब में तो फिर वो वेरी कर सकता है। बट इस केस में क्या है कि वो कांस्टेंट है। तो सी इज द राइट आंसर। पाई बॉन्डिंग इज फाउंड इन द ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट AsH3 में क्यों नहीं बनती, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ है और बाकी में नहीं हुआ, तो इसलिए पाई बॉन्डिंग इसमें नहीं बना। हाउएवर ग्रेटर द प्रेशर गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है यार, कि जिसके बाद उसमें ना मोलिकुलर फोर्सेस मतलब आपस में नहीं रहती, मतलब मोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही कम हो जाती हैं। तो अगर मोलिकुलर फोर्सेस नहीं होंगी तो गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाओगे, वो क्या हो जाएगी, वो गैस के रूप में बन जाएगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर है सी, क्रिटिकल टेम्परेचर। विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन इज नोन टू कॉज व्हाट कंडीशन, बेरी। याद कर लीजिए। ग्रेप शुगर इज अ ग्लूकोज, और जो फ्रूट शुगर है वो है फ्रुक्टोज। दोनों क्वेश्चन याद रखिए। द ड्रग यूज टू लोअर बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड एंटीपायरेटिक्स। सल्फर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिटेक्टेड बाय ट्रीटिंग द सोडियम एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइट। ये भी याद रखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट कॉफी इज poured simultaneously in 4 metallic tumblers painted outside with different types of paints. After some time the coffee will be found coldest in the tumbler painted. अब आपने याद करना है कि जो ब्लैक कलर है, मैंने आपको वीडियोस में बताया था कि जो ब्लैक कलर है इज अ गुड एमिटर एंड गुड अब्जॉर्बर। ठीक है, तो गुड एमिटर है तो बहुत जल्दी हीट को लॉस करेगा, तो इसका राइट आंसर हो गया रफ ब्लैक। शाइन ब्लैक और रफ ब्लैक में आंसर आएगा रफ, क्योंकि रफ ज्यादा एमिट करता है। स्कैल्डिंग क्या मतलब क्या होता है, बर्निंग विद स्टीम इज मोर सीवियर विद देन बर्निंग बाय बॉइलिंग वाटर, बिकॉज क्योंकि अगर आपके हाथ में स्टीम लगी तो उससे आपका ज़्यादा नुकसान हो सकता है एज कंपेरिजन टू आप गर्म पानी में अपना हाथ डालो, क्योंकि जो स्टीम होती है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज कंपेरिजन टू बॉइलिंग वाटर। इट टेक्स मच लॉन्गर टू कुक थिंग्स इन द हिल्स देन इन द प्लेन्स, बिकॉज आप
पहाड़ों में चले जाओ, पहाड़ों में क्या करोगे कि खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन प्लेन्स में जैसे आप रहते हो तो वहाँ पे कम टाइम लगता है। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यार जो हिल्स है ना, हिल्स मतलब पहाड़ों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम रहता है। प्रेशर कम रहेगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ जाएगा, इससे इससे पानी गर्म करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपको सब्जियां बनाने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका राइट आंसर हो गया ए। चलिए, पीपल विद पीपल हु लिव एट हाई एल्टीट्यूड्स हैव रोजी चीक्स बिकॉज, अगर आप कभी पहाड़ों में गए हैं तो आपने पहाड़न देखी होंगी, तो उनकी जो गाल होते हैं वो आप देखते होंगे गुलाबी से होते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, उसके दो रीज़न है। एक तो यार वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, तो ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उनका जो हेमोग्लोबिन है, अब वो उसको ऑक्सीजन तो चाहिए चाहिए, तो वो क्या करता है, वो खुद ब खुद जो उसके सेल्स होते हैं ना, उसको रेड आरबीसी को और रेड कर देता है, तो जिससे कि उनको कम ऑक्सीजन से भी उनका गुजारा हो जाता है। और दूसरा वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन कम होने के कारण उनकी स्किन भी थोड़ी सी फटनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए वो लड़कियाँ आपको ज़्यादा, लड़के और लड़कियाँ ज़्यादा आपको इस तरह से नज़र आती हैं। तो याद रखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट विल हैपन इफ द अर्थ वर टू स्टॉप इट्स रोटेटर मोशन और इट्स एक्सिस, मतलब जैसा वहाँ सूरज की डायरेक्शन में होगा वो ज़्यादा लाइट उसको मिलेगी, और जो बैक साइड में होगा उसको कम मिलेगी, तो मतलब कोई सीजन्स नहीं होंगे उसमें। तो राइट आंसर इज ए। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना आयरन को किसके कारण होता है, ऑक्सीडेशन के कारण। स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन द न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रियो इज यॉक साक, याद रखिए। रोल ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम, यूवी आप प्योरीफायर आजकल तो सभी के घर पे हैं, तो उसका मेन यूज़ क्या है, उसका यूज़ है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं उसके अंदर, पानी के अंदर, उसको वो किल करता है। ए पर्सन क्लाइंबिंग अ हिल बेंड्स फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू, अब उसने, आपने देखा होगा जब बंदा गाड़ी भी चला रहा है या फिर आप बाइक चला रहे हो पहाड़ों में, तो आप क्या करते हो, लिटिल बिट बेंड कर जाते हो, क्योंकि जो आपकी आउटर फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो क्या करेगी, वो आपको अंदर की तरफ, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आपको बाहर की तरफ खींचेगी, तो आप उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हो, लिटिल बिट बेंट हो जाते हो। तो राइट आंसर इज इंक्रीज स्टेबिलिटी। स्टील बॉल फ्लोट्स ऑन मरकरी, कोई चीज का किसी लिक्विड के ऊपर फ्लोट कब करेगी, जब उसकी डेंसिटी कम होगी। द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज हायर देन दैट ऑफ स्टील, दैट इज व्हाई अ स्टील बॉल फ्लोट्स ऑन मरकरी, याद रखिए। एटमॉस्फेयर exerts enormous pressure on us but we do not feel it because, आप देखो एटमॉस्फेयर क्या है, बहुत प्रेशर लगा रहा है, लेकिन आपको फील क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी बॉडी भी आपकी बॉडी के अंदर जो हीट है वो भी एक प्रेशर क्रिएट कर रही है, जिसके कारण कि आपको वो प्रेशर है ना, जो वो थोड़ा सा ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसलिए आपको फील नहीं होता बाहर। एन ऑब्जेक्ट वेज मैक्सिमम इन, अब एक ऑब्जेक्ट है वो आपको कहाँ पे उसका वेट ज़्यादा लगेगा, वैक्यूम में ज़्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि जैसे देखो आप मान लो आप अपने घर की छत से कोई चीज़ गिराओ नीचे, तो एयर क्या करेगी, उसको नीचे आने में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगी, तो इसलिए वो आपको ज़्यादा वेट नहीं उसका महसूस होगा। लेकिन वैक्यूम में क्या, कोई एयर नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा वेट उसका ज़्यादा लगता है। अब देखो, जो थ्रेड्स ऑन द शू सोल्स आर मेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, तो आसान है। ब्रोडन वुडन स्लीपर्स आर प्लेस बिलो द रेल्स, जो आप रेलवे ट्रैक्स देखते हो तो वहाँ पे नीचे एक फट्टे से रखे होते हैं, वो क्यों रखे होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, एरिया बढ़ा दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो रिड्यूस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ट्रेन। Which of the following types is used by the computed tomography employed for visualization of the internal structure of the human body, X-rays? क्रायोजेनिक इंजन्स फाइंड एप्लीकेशंस इन रॉकेट टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो क्रायोजेनिक इंजन्स होते हैं, जैसे रॉकेट ऊपर जाता है तो इतनी ज़्यादा हीट होती है, तो इतनी ज़्यादा हीट को अवॉइड करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन्स बनाए जाते हैं। द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच परफॉर्म्स अ फंक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ ऑपरेटर्स इन द फोटोग्राफिक कैमरा इज आयरस। जैसे आपकी आंखें क्या करती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लाइट आती है तो वो सिकुड़ जाती हैं, तो वो सिकुड़ने के कारण ना उतनी ही लाइट को अपने अंदर आने देती हैं जितना आप फील कर सको। ऐसे ही कैमरे के अंदर होता है, मतलब जैसा एटमॉस्फेयर होता है उस मुताबिक अपने आप को चेंज करता है कैमरे का जो आयरस होता है, मतलब अपरेटस होता है, और वो आपकी मतलब जो इमेज आती है वो क्लियर आती है। अल्ट्रासोनिक्स इज यूज फॉर,
अल्ट्रासोनिक क्या होता है यार भी, मतलब एक मतलब नॉइस की तरह होता है ये, मतलब एक सिग्नल है जिससे क्या करते हो आप अंडर वाटर, आप अगर आप उसको ओशन में आप डालो तो उससे आप ओशन की डेप्थ का अनुमान लगा सकते हो। सेकंड आप क्या कर सकते हो कि आपका जैसे हड्डियां, बॉडी के अंदर ना हड्डियां हैं, वहां पे कोई क्रैक हो गया तो उसको भी डायग्नोस करने के लिए इसको यूज कर सकते हो आप। और मैपिंग अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर फॉर ऑयल एंड मिनरल डिपॉजिट्स, जैसे कि आप जैसे समुद्र में चेक करते हो कि कहाँ पे ऑयल मिलेगा आपको, कहाँ नहीं मिलेगा, वहां पे भी इसको आप यूज कर सकते हो। तो आंसर हो गया डी। वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द एयर डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर पे नहीं डिपेंड करता, बाकी सारी चीज़ों में टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ जाएगा, बाकी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे नहीं करता। लाइट emitting diode converts electrical energy into light energy. Which of the following is an element? topaz, diamond, ruby, sapphire. तो देखो भाई, टोपाज, रूबी, सफायर ये क्या जेम्स हैं जिसको आप बोलते हो हीरे जवाहरात, बट जो डायमंड है ये क्या एलिमेंट है। आयोडाइज साल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड कॉमन साल्ट। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, और किसको गैल्वेनाइजेशन करते हैं ना आयरन का, उसके ऊपर एक लैमिनेशन बनाते हैं आयरन के ऊपर ताकि उसको जंग ना लगे। अब वो किसके ऊपर किया जाता है गैल्वेनाइज्ड आयरन की एक लैमिनेटेड शीट किसके ऊपर की जाती है, जिंक के ऊपर की जाती है। वाई आर स्टेनलेस स्टील कुकिंग पैंस फैब्रिकेटेड विद कॉपर बॉटम। अब मैंने एक यूटेंसिल खरीदा था तो उसका जो बॉटम था ना वो कॉपर के साथ पेंटेड किया हुआ था। तो क्यों करते हैं, क्योंकि यार जब आप उसको आप गैस के ऊपर रखोगे ना तो कम हीट में उससे ज़्यादा आप एनर्जी गेन कर सको, तो उसकी कंडक्टिविटी जो होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की वो बहुत अच्छी होती है, इसीलिए कॉपर को यूज़ किया जाता है। सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम। जैसे आप मम्मी और पापा जैसे कि मिलते हैं, बेबी होता है, तो बेबी का जो उसके जीन्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, मतलब उसके क्रोमोसोम्स ज़्यादा डिपेंड करते हैं मतलब उसके फादर पे। मतलब वैसे तो मिक्सिंग होता है लेकिन इस डिटरमाइंड, उसको अगर आपने डिटरमाइन करना हो तो वो फादर से डिटरमाइंड होते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज यूज एज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन वाटर सिस्टम। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को अगर आपने मेजर करना है तो उसको आप कहाँ पे मेजर करोगे, तो ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर सिस्टम पे। व्हाट इज कार्बन क्रेडिट, आजकल क्या हो रहा है ये बिक भी रहा है, तो क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एमिशन अलाउड एंड द एक्चुअल एमिटेड कार्बन। आपको कितना अलाउ किया गया था और आपने कितना किया है उसका डिफरेंस ले लो। अब जितना बच गया, जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वो कार्बन क्रेडिट ना हमारे पास बच जाता है, तो हम बाहर के कंट्रीज को बेच सकते हैं। कंपाउंड्स ऑफ डैश कोसिस मिनामाता डिजीज, मर्करी। डेजर्ट नेशनल पार्क इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क फाउंड इन इंडिया। तो इसका सही आंसर आपको वैसे ही आपको पता हो कहाँ पे होगा, राजस्थान में होगा। ऑल बैटरी और सेल कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। द मॉस्किटो रिपेलेंट दैट वी जनरली यूज इन आर होम्स आर इंसेक्टिसाइड्स, क्योंकि वो इंसेक्ट्स को, जैसे कि आपके मच्छर मक्खियाँ होती हैं, इसको रिपेल करने के लिए यूज किए जाते हैं। इंसेक्टिसाइड्स इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो में 70+ क्वेश्चन थे जो कि मैंने पीपीएससी की वेबसाइट से ही लिए हैं, और मुझे लगता है कि यार ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। इसमें से आप एक्सपेक्ट करो कि आपको 10-15 क्वेश्चंस आराम से आप इसमें से, इसके नियर अबाउट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और ये क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो पढ़ते रहो, खुश रहो, और जहाँ पे आप कोचिंग ले रहे हो, जहाँ से आप प्रिपरेशन कर रहे हो आप करते रहो। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सारा कुछ पढ़ने के बाद आप एटलीस्ट मेरी वीडियोस को थोड़ा टाइम दीजिए, ताकि आपको, मुझे लगता है कि यार मैंने बहुत एफर्ट लगाया है और ये आपके काम आएंगे। चलिए खुश रहिए। ओके, थैंक यू।